हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू बैक माय चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मेरा चैनल है बच्चों कम्युनिकेशन विद प्रिया। देखिए बच्चों, आज से पहले वाली वीडियोस में हमने जो पढ़ा था वो था हमारा टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस। तो उसके हमने तीनों टाइप्स पढ़े हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ओके। तो आज है हमारा लेसन 2 एंड सेशन। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए बच्चों, इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूं आदि शब्द आते हैं। कौन से बच्चों? देखिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं वो कौन से टेंस होते हैं बच्चों? तो वो टेंस होते हैं हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कौन से होते हैं ये आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। रहा, रही, रहूं, जो ये सारे वर्ड्स आते हैं जिन भी वाक्यों के अंत में, वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। कौन से होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस? जो हमारे साधारण या फिर सकारात्मक वाक्य होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। एक वचनकर्ता जो होता है हमारा, उसके साथ जो हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं बच्चों, वो होती है हमारी इज। क्या होती है? तो वो होती है हमारी जो सहायक क्रिया होती है इज। एंड नेक्स्ट रूल है हमारा बच्चों, कर्ता आई होता है जिसका मीनिंग होता है मैं। तो उसके साथ जो हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं वो होती है हमारी ए एम। एम, है ना बच्चों। किसका यूज करते हैं? कर्ता आई के साथ एम का यूज करते हैं। रूल नंबर थर्ड आता है हमारा, जो बहुवचन करता है, जितने भी बच्चों बहुवचन करता है हमारे, यू, वी, दे एंड अन्य जितने भी हैं, उन सभी के साथ बच्चों हम करते हैं आर का यूज। सहायक क्रिया के रूप में आर का यूज करते हैं। अब ये तो था हमारा जब कर्ता के बाद हम सहायक क्रिया लगाते हैं, है ना। इसके बाद जो बच्चों हम अभी तक हम मुख्य क्रिया लिख रहे थे, है ना। लेकिन इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें हमें आईएनजी ऐड करना है। क्या करना है बच्चों? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। तो देखिए बच्चों, सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप सेंटेंसेस गलत नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होता बच्चों के बड़ा या छोटा सेंटेंसेस, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों के माइंड में रहती है निगेटिविटी, बट दिस इज़ नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सेंटेंस है तो आप नहीं बना पाओगे। अगर आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से जानते हैं, रूल्स अच्छे से जानते हैं, आपने पढ़े हैं, तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर या फिर इसको फॉर्मूला कह देते हैं, है ना। तो मैं इसको समझा देती हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है हमारा कर्ता, जिसको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं, है ना। अब कर्ता क्या होता है? जो कार्य करता है ना। तो कर्ता के बाद हम लिखते हैं बच्चों सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया इसमें कौन कौन सी हो गई? एक तो इज हो गई हमारी, एंड सेकंड हमारी होगी एम, और थर्ड हो गया हमारा आर। क्या क्या हो गया? इज एम आर। तो जो सहायक क्रिया है हमारी इज एम आर, कर्ता के बाद आएगी वो, इनमें से। अब बच्चों सहायक क्रिया किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम? तो सहायक क्रिया जो होगी हमारी वो हम लगाते हैं कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। उसके बाद में बच्चों हमारी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जो क्रिया होती है हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म। अब उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमें लगाना होता है ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, जो भी अदर वर्ड होता है हमारा, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम 4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो अब एक बार समझ लीजिए कि जो मोहन है वो क्या हो गया बच्चों? हमारा वो हो गया हमारा कर्ता। क्या हो गया? मोहन। तो मोहन हो गया है हमारा कर्ता, है ना। अब आती है सहायक क्रिया। तो बच्चों मोहन क्या है? मोहन है हमारा एक वचन। तो देख लीजिए एक बार फिर से, एक वचन के साथ हम कौन सी क्रिया का लगाते हैं? सहायक क्रिया में इज लगाते हैं। तो मोहन के साथ लगाया है हमने इज। एंड नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो गो हो गई। अब इसमें हमें आईएनजी ऐड करना है, तो हमने आईएनजी ऐड कर दिया, तो ये हो गया बच्चों गोइंग। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है वो है स्कूल। तो मोहन इज गोइंग टू स्कूल। इतना समझे ना आप? एंड सेकंड देख लीजिए बच्चों, मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो मैं जो है खाना खा रहा हूँ, है ना। अब हमने यहाँ पे आपको लिखवाया था कि कर्ता आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आई है, आई का मैंने मीनिंग आपको बताया था, मैं होता है। तो यहाँ पे मैं का मीनिंग, जो मैं को इंग्लिश बनाते हैं उसमें ही लिखते हैं हम आई। आई एम
आई के साथ जो सहायक क्रिया होगी वो हमें एम लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है। नेक्स्ट अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस बना बच्चों हमारा आई एम ईटिंग द फूड। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। आगे आते हैं। थर्ड देखिए बच्चों, हम मैदान में मैच खेल रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि ये बड़ा वाक्य है तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये देख लीजिए आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं है बच्चों कि आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा बड़ा टेंस है तो। एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, रूल समझ में आ गए, तो आप कितना भी बड़ा टेंस को बना सकते हैं। देखिए बच्चों, हम के लिए हम बी लिखते हैं, इतना समझे ना आप लोग। हम के लिए हम बी लिखते हैं, देन उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगानी होती है, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है और फिर लगाते हैं बच्चों हम ऑब्जेक्ट। अब ये जो आया हमारा इन द फील्ड, तो आपको पता है कि बच्चों मे के लिए हमें इन लगाना होता है और मैदान की होती है फील्ड। तो वी आर प्लेइंग द मैच इन द फील्ड। क्लियर हुआ बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे वो ये होते हैं, ऐसा होते हैं, है ना। आगे देखते हैं बच्चों हम निगेटिव। ये हैं बच्चों हमारे निगेटिव सेंटेंसेस, देख लीजिए एक बार। तो बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने यही रूल्स लिखे हैं। एक वचन कर्ता के साथ जो मैंने आपको पीछे समझाया है, इसका प्रयोग, एंड कर्ता के साथ, कर्ता आई के साथ हमें एम का प्रयोग करना है, बहुवचन कर्ता के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। उस सहायक क्रिया क्या है बच्चों, हमारी इज एम आर है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, पीछे अफर्मेटिव समझाए हैं मैंने। उसके पश्चात बच्चों हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसका नॉट नहीं बोलते, नाट बोलते हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एनोट इन नॉट नहीं बच्चों, नाट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं हम। तो बच्चों एक बार इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको हम। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे आप कर्ता कहते हो, और उसकी देन आती है हमारी सहायक क्रिया इज एम आर प्लस। अब ध्यान रखिए कि जो हमारा नॉट आता है वो बच्चों इज एम आर के बाद आता है ना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और उसके बाद लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ओके, क्लियर है बच्चों इतना। अब एक सेंटेंसेस के थ्रू हम समझाते हैं बच्चों। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, है ना। तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो आपको पता है यू का जो हिंदी होती है बच्चों वो तुम होती है। अब यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, यू कौन है, एक बहुवचन करता है, तो उसके साथ हमें आर लगाना होगा। यू आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। इतना समझे आप। अब देखिए मैं आपको एक रफ पे समझा देती हूँ एक तो सेंटेंसेस। एक इतना तो समझ में आया ना बच्चों, एंड आप एक और देख लीजिए। बे खाना नहीं पका रहे हैं। देखिए बच्चों, बे के लिए हमें लिखना होता है दे, और दे क्या है हमारा, एक बहुवचन करता है ना। और दे के साथ हमें लगाना होता है, जब भी बहुवचन करता है, आर। दे आर नॉट, पकाने की आ जाएगी हमारी फॉर्म कुक, और कुक में हमें आईएनजी ऐड करना है, तो कुक द फूड। आया बच्चों समझ में। एक और देख लीजिए आप। हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है बच्चों वो भी एक बहुवचन करता है, उसके साथ भी हमें आर लगाना होता है। वी आर नॉट राइटिंग द लेटर, समझे इतना। आइए अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जब हम, तो उसके लास्ट में हमें कौन सा चीज लगाना होता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क का। कौन सा लगाना होता है, जैसे आप ये सारे सेंटेंसेस बनाते हो, अफर्मेटिव हो गए और आपके नेगेटिव हो गए, उसी टाइप से हमें जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में हमें लगाना होता है बच्चों, कौन सा मार्क लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे फर्स्ट रूल समझ लीजिए इसका। देखो, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, हमें कर्ता के अनुसार ही लिखनी होती है सहायक क्रिया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है कि सहायक क्रिया लिखनी होती है कर्ता के अनुसार, ठीक है। अब रूल नंबर 2 आता है,
यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो प्रश्नवाचक, तो देखिए बच्चों कौन कौन से होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द। क्या, कब, कौन, कैसे, किसने, ये सारे वर्ड्स होते हैं बच्चों हमारे प्रश्नवाचक। तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो सहायक क्रिया है हमारी इज एम आर, इतना समझ गए ना बच्चों आप, जो सहायक क्रिया है हमारी कौन सी है वो इज एम आर, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों सहायक क्रिया हमें इसमें इज एम आर लगानी होती है, उसके दाएं लगाते हैं हम कर्ता प्लस मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में आईएनजी। उसके बाद बच्चों हमें ऑब्जेक्ट लगाना होता है फिर अदर वर्ड। ठीक है, आप समझ लीजिए बच्चों, जो क्वेश्चन वर्ड होता है हमारा, जो उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हम सबसे पहले। जैसे मैंने आपको बताया था क्या, कब, कैसे, किसने, ये जितने भी वर्ड्स अगर बीच में आते हैं तो इसकी हमको अंग्रेजी लिखनी होती है पहले। उसके बाद बच्चों में सहायक क्रिया लगाना होता है, फिर हम लगाते हैं कर्ता जो कार्य करता है, जिसको आप सब्जेक्ट भी कहते हैं, है ना। उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर हम लगाते हैं बच्चों मुख्य क्रिया में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। इतना क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसके सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो बच्चों जो यू है वो कैसा है हमारा, वो हमारा एक बहुवचन करता है ना। अब जब ये बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ जो हमें लगाना होता है वो सहायक क्रिया होती है हमारी आर। तो इसको बनाएंगे हम आर यू राइटिंग द लेटर, और मार्क लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम बच्चों, तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बताती हूँ, सबसे पहले आप ये चीज समझ लो कि अभी आपने पहले आपने बच्चों ये पढ़े होंगे, क्या वह खाना पका रही है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। क्या वह खाना पका रही है, तो बच्चों लड़की होगी, और लड़की अगर लड़की है तो शी आएगा, और शी के साथ जो हमारी सहायक क्रिया होगी बच्चों वो होगी इज। तो इज शी कुकिंग द फूड, और मार्क लगाना नहीं भूलना है ना। अब देखो बच्चों एक सेंटेंसेस कि वह क्यों शोर मचा रहा है, वह क्यों शोर मचा रहा है। तो देखो बच्चों एक चीज समझ लो कि इसमें हमारा क्यों आया है, और क्यों आपको पता है क्या है भाई, क्यों हमारा एक डब्ल्यू एच फैमिलीज वर्ड होता है, यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड होता है ना। तो क्यों की जो अंग्रेजी लिखते हैं हम वो लिखते हैं वाई। सबसे पहले हमें क्यों की अंग्रेजी लिखनी होती है वाई, और वाई के तुरंत बाद लगाना होता है बच्चों हमें क्या, मैंने आपको बताया था सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे बच्चों हम, देखिए मैंने आप फिर से बता देती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया। तो बच्चों सहायक क्रिया जो होगी हमारी, सहायक क्रिया कैसे लगाएंगे हम, किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया लगाएंगे हम कर्ता के अकॉर्डिंग, है ना। कर्ता हमारा वह है, यानी कि एक वचन है, तो एक वचन है तो यहाँ पे हमें इज लगाना है, और रहा है ये वो लड़का है, तो भाई इज ही। शोर मचाने को कहते हैं बच्चों मेकिंग ए नॉइस, तो इसमें लिखेंगे हम मेकिंग ए नॉइस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपको निगेटिव नहीं मिला है, खाली आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखा है। अब आगे देखिए आप, ये इसमें इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों होंगे, तो आप बताइए कैसे बनाते हैं, या आपने कोई आज से पहले गलती करी है सेंटेंसेस बनाने में। अगर करी है तो आप आगे ये गलती नहीं कर पाएंगे अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से। तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो यही रूल्स है बच्चों कि अगर क्यों भी क्या कब ये ऐसे वर्ड्स बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी लिखते हैं हम, है ना। तो हमने लिख दिया है वाई। अब वाई के बाद हमें लिखनी होती है क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसके अनुसार, सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आर, तो वाई आर। अब बच्चों इसमें नॉट भी है, तो बहुत से बच्चे एक गलती कर देते हैं क्योंकि उनको एक ही चीज रटी हुई होती है कि बच्चों हम सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन वाले सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों के, वाई के बाद सबसे पहले हमें लिखना होता है सहायक क्रिया, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना होता है यानी कि यू। अब हम लगाते हैं थर्ड पे नॉट,
देखिए नॉट कभी अपनी जगह से नहीं हटता है, नोट हमेशा अपनी जगह पे रहता है, चाहे ये शब्द हट जाए चाहे ये शब्द हट जाए, है ना। इतना आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सेंटेंसेस में हमें ये गलती नहीं करनी है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ठीक है। तो वाई आर यू नॉट, रीड होती है बच्चों पढ़ने की, और इसमें आईएनजी ऐड करना है हमें। अब यू के साथ अगर अपना आ जाता है तो क्या लगाना है बच्चों हमें, योर, योर बुक, क्वेश्चन मार्क। समझे ना इतना आप? ऐसा ये सेंटेंसेस है बच्चों कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, क्लियर बच्चों। एंड नेक्स्ट है बेशोर क्यों मचा रहे हैं, ये मैंने आपको अभी बनवाया है, व्हाई आर दे मेकिंग ए नॉइस, ये आपका सिंपल है। ठीक है, तो इस टाइप से बच्चों आज हमारा लास्ट हुआ है कौन से सेंटेंसेस का, तो आज हमारा लास्ट हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। तो थैंक यू बच्चों सेशन को देखने के लिए।